Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Human system. In earlier session we have already done a nervous system. In this, as we all know that there are the two system, central nervous system and the peripheral nervous system. ठीक है, कोई भी आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर दी माइंड मैप. आप क्या करेंगे? माइंड मैप प्रिपेयर करेंगे. इनिशियली यू हैव टू गो थ्रू फॉर दी थ्योरी सेक्शन. थ्योरी सेक्शन को आप रीड करेंगे. आफ्टर रीडिंग दी होल टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर दी माइंड मैप. ठीक है, उसमें शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप माइंड मैप प्रिपेयर करेंगे. सो इट विल इजी टू रिवाइज इन दी एग्जामिनेशन टाइम. ठीक है, एग्जामिनेशन टाइम के साथ क्या है, हमारे पास डेफिशिएंसी होती है किसकी? टाइम की. सो इन लेस टाइम वी कैन गेट दी मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इन माइंड मैप से हम क्या होगा, एक तो इसका आप थ्योरी पढ़ते हो जो कि ये एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस में आपका कंप्लीट होता है. होल नर्वस सिस्टम इज कंप्लीटेड इन दी 3 to 4 पेजेस. बट आफ्टर रीडिंग दी 3 to 4 पेजेस यू हैव टू प्रिपेयर दी माइंड मैप विच कंसिस्ट ऑफ ए हाफ पेज. ठीक है, उसी 3-4 पेज को आप हाफ पेज में कन्वर्ट करना है. यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दी हाफ पेज बाय गिविंग ऑल दी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. जो भी आपके कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स मींस दी ए वर्ड विच गिव्स दी मैनी मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, एक ऐसा सेंटेंस है पूरा, उसको रीड करने पे 1-2 कीवर्ड्स निकालिए आप. उन पूरे 2 कीवर्ड से पूरी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं. तो उसी तरह आप शॉर्ट नोट्स अपने रेडी कर सकते हैं. सो दीज शॉर्ट नोट्स आर वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन. ठीक है, कम समय में हम बहुत सारा गेन कर सकते हैं. सो ये जैसे एक एग्जांपल है माइंड मैप का, तो इसी तरह आप माइंड मैप अलग अलग टॉपिक्स के तैयार कर सकते हैं. जैसे 3-4 पेजेस का ये टॉपिक है, तो ये हाफ पेजेस में आपका माइंड मैप रेडी हो गया. इसमें आप थ्योरी तो स्टडी यू हैव ऑलरेडी डन. देखिए नर्वस सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम हमारा एक टॉपिक है. नर्वस सिस्टम, इन दिस वी हैव ए 2 टाइप ऑफ ए सिस्टम. वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Now central nervous system. Central nervous system consists of a spinal cord and the brain. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से कंसिस्ट होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल दी बॉडी. ठीक है, बॉडी में जो भी हमारे इम्पल्स वगैरह जनरेट होते हैं उनको ये इसके फिनोमिनल मैकेनिज्म को एस्टेब्लिश करता है. देन स्पाइनल कॉर्ड एंड दी ब्रेन्स. ठीक है, ब्रेन्स इज द मेन पार्ट ऑफ दी अवर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम का क्या है? ब्रेन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. बाय द ब्रेन ओनली और दी मैकेनिज्म आर गो थ्रू. ठीक है, जो भी हमारे मैकेनिज्म अकर होते हैं बॉडी में वो ब्रेन के थ्रू ही होते हैं. बिकॉज इट गेट दी इम्पल्स इसके यहाँ आते हैं और इसी से यहाँ पे एक्शन क्रिएट होता है. ठीक है, एक्शन और रिएक्शन जो है वो ब्रेन के थ्रू ही हमारा एस्टेब्लिश होता है. देन ब्रेन आर दी 3 टाइप्स. ब्रेन्स है वो हमारे क्या है, 3 सेक्शन में डिवाइड होता है. एक्चुअली ब्रेन का टाइप तो एक ही होता है बट इट कंसिस्ट ऑफ ए 3 सेक्शन. ठीक है, इसमें 3 सेक्शंस होते हैं. जैसे जोन होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, वैसे ही ब्रेन के इट कंसिस्ट ऑफ ए 3 सेक्शन. वन इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन. ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन. अब फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ दी सेरिब्रम, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस. इन लास्ट सेशन वी हैव ऑलरेडी डन दी forebrain. Today we are going to start with the midbrain and the hindbrain. So फोरब्रेन में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सेरिब्रम, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस. अब जो सेरिब्रम होता है उसमें क्या होता है? 2 रीजन्स होते हैं. जो ब्रेन से है इसमें भी क्या है, ये प्रोटेक्टेड बाय दी क्रेनियल मेनिजेस. ठीक है, क्रेनियल मेनिजेस से प्रोटेक्ट होता है. अब क्रेनियल मेनिजेस क्या थी इसमें? इट्स कंसिस्ट ऑफ ए 3 लेयर थी, जिसमें इनर वन, मिडल लेयर एंड दी आउटर वन. ठीक है, जिसमें वाटरी लिक्विड्स वगैरह होते थे. वो क्या थे? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, वाटरी लिक्विड जो था वो क्या था? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF. ठीक है, तो इसमें हमारे 3 वाटरी थे जिसमें एरेक्नॉइड, सेमी एरेक्नॉइड्स वगैरह ये सब कंसिस्ट थे. ठीक है, फिर हमारा ब्रेन्स में क्या है? 3 सेक्शन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में क्या था? सेरिब्रम, थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस. अब सेरिब्रम क्या था हमारा? जो कि थिंक टैंक था, जिसमें क्या विजडम, नॉलेज और जो भी ये चीज होती थी वो किसके कंट्रोल में थी? सेरिब्रम के कंट्रोल में. फिर हमारा थैलेमस एंड दी हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या था? जो कि हार्मोन सीक्रेट करता था. कौन कौन से? ADH एंड दी ऑक्सीटोसिन. ठीक है, ये था. और ब्लड प्रेशर और हार्ट की एक्टिविटीज है वो भी ये कंट्रोल करता है. और फिर पेन और कोल्ड है वो थैलेमस भी कंट्रोल करता है. जो पेन और कोल्ड का कंट्रोल सेक्शन है वो कौन सा है? थैलेमस. देन वी हैव द मिड ब्रेन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मिड ब्रेन. ठीक है, फिर हमारा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये हम फर्दर सेशन में पढ़ेंगे. बस इसका माइंड मैप आप एक बार अपने माइंड में सेट कर दीजिए. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर दी सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या था? ये तो था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो हमारा बॉडी है
ये जैसे हमारा बॉडी है तो उसका जो सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, जिसमें क्या हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी कंसिस्ट होती है और ब्रेन भी कंसिस्ट होता है। तो ये तो था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से क्या है, फाइबर्स है वो जनरेट होता है, नर्व्स जनरेट होती है, जिससे क्या होता है, इन नर्व्स और फाइबर्स के थ्रू हमारे इंपल्स है वो एक दूसरे से रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे सिग्नल यहाँ से वापस ब्रेन में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड और वापस ये सेंसरी नर्व्स होती है और मोटर नर्व्स होती है, इनके थ्रू देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या था, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स थी। तो सेंसरी नर्व्स क्या थी, सेंस ऑर्गन से जो इंपल्स जनरेट हुए थे उसको ये ब्रेन में ट्रांसफर करती थी, वो तो थी हमारी सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या थी, जो कि सेंसरी ऑर्गन से कनेक्ट होती थी। सेंसरी ऑर्गन्स कौन से थे हमारे, वी हैव 5 टाइप ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स। कौन कौन से, नोज, आई, ईयर, स्किन एंड दी टंग। तो यही थे। जो स्किन था हमारा उसमें कौन सा था फैक्टर, थर्मो फैक्टर। टंग हैव दी, टंग किससे था, टेस्ट के लिए फैक्टर था जिसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते थे। नोज में क्या, ओलोफैक्टरी। आईज में लाइट के लिए फोटो फैक्ट्री, ठीक है, फिर फोनो फैक्ट्री, ऐसे करके यहाँ पे हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। तो इन्हीं सेंसरी ऑर्गन से जो नर्व्स होती है कनेक्ट होती है सेंसरी ऑर्गन से, जो कि सिग्नल जो इंपल्स जनरेट होता है वो ब्रेन को ट्रांसफर करती है, वो कौन से होते हैं, सेंसरी नर्व्स। देन जो हमारा एक्शन आया, जो हमारे इंपल्स आए, उसके अगेंस्ट में जो रेस्पॉन्स लेना है वो कौन रेस्पॉन्स लेगा, वो रेस्पॉन्स क्रिएट होगा, एक्शन क्रिएट होगा किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू। और इस ब्रेन के थ्रू जो सिग्नलिंग डेवलप होगी, वो सिग्नल को बॉडी पार्ट्स में कौन ट्रांसफर करेगा, मोटर नर्व्स, ठीक है। ये क्या था, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, और ये थी हमारी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स आर दी सेंसरी नर्व्स विच ट्रांसफर द सिग्नल और इंपल्स प्रोड्यूस बाय दी सेंसरी ऑर्गन्स टू दी ब्रेन, ठीक है। सिग्नल जो हमारे इंपल्स जनरेट हुए सेंसरी ऑर्गन्स से, उसको ब्रेन में कौन ट्रांसफर करेगा, हमारी सेंसरी नर्व्स। देन व्हाट आर दी मोटर नर्व्स, मोटर नर्व्स थी जो हमारा सिग्नल है ब्रेन के थ्रू, ब्रेन ने जो सिग्नल डेवलप किया उसके अगेंस्ट में, सेंसरी नर्व्स के अगेंस्ट में, तो उसको ट्रांसफर करेगा कौन, बॉडी पार्ट्स में, ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, आल्सो कॉल्ड दी मोटर नर्व्स, ठीक है। ऑप्टिक नर्व्स और मोटर नर्व्स हो गई, ये हो गए हमारे ब्रेन्स, जिसमें हमने ये सब किया था। पेरिफेरल में क्या, सोमेटिक और दी ऑटोनॉमिक। पेरिफेरल में यही हमारी है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफाइन होती है। क्यों डिफाइन होती है, देखो सेंसरी ऑर्गन्स क्या है, डिफरेंट जो हमारे पेरिफेरल में जो सेंटर से होके, और जो बॉडी है हमारी एंटायर बॉडी से जो सेंसरी ऑर्गन्स है, कहाँ, जैसे ये सेंटर है हमारा, सेंसरी ऑर्गन्स है स्किन वगैरह से, तो वहां से ये सिग्नल ट्रांसफर करती है ब्रेन से, तो ये क्या है, पेरिफेरल। पेरिफेरल मीन्स अबाउट दी सेंटर, सेंटर से हटके जो भी हमारा सिग्नलिंग वगैरह इंपल्स जनरेट होंगे तो उसमें कौन करेगी, ये सेंसरी नर्व्स और दी मोटर नर्व्स, ठीक है। तो उसमें हमारे सोमेटिक और दी ऑटोनॉमिक हो गया। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद दी मिड ब्रेन। इन अर्लियर सेशन वी हैव ऑलरेडी डन अप टू दी फोर ब्रेन, इन विच वी हैव स्टडी 3 type of the forebrain or 3 section of the forebrain, cerebrum, thalamus and the hypothalamus. Now today we are start with the midbrain. Let's start with the diagrammatic presentation. Next we have the midbrain and the hindbrain, ठीक है। ये किसके थे, हमारे forebrain के sections थे। midbrain, midbrain क्या होता है हमारा, it is the control over the किस पे, हियरिंग एंड दी विजन। जो हमारा आईज और ईयर है उसको ये कंट्रोल करता है। हियरिंग और विजन का जो हमारा पार्ट्स है, जो मैकेनिज्म है, उसको ये मिड ब्रेन है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या होता है, हमारे सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और दी मेडुला होता है। व्हाट इज द सेरिबेलम, इसको हम सेरिबेलम को हम लिटिल सेरिब्रम भी कह सकते हैं। सेरिब्रम किसका था, हमारा फोरब्रेन का था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। सेरिबेलम, सेरिबेलम ये क्या, हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, कौन सी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है, जो कि फाइनल रिएक्शन होता है अगेंस्ट दी इंपल्स जनरेटेड, ठीक है। मस्कुलर एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, उसका कंट्रोल बॉडी कौन है, सेरिबेलम। इट इज आल्सो नोन एज द लिटिल सेरिब्रम, क्योंकि ये भी एक डेवलप पार्ट होता है, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट और द डेवलप पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। सेरिबेलम इज आल्सो कॉल्ड द लिटिल सेरिब्रम विच कंट्रोल्स ओवर द मस्कुलर एक्टिविटीज। मस्कुलर एक्टिविटीज पे ये अपना कंट्रोल करता है। देन वी हैव द पोन्स। अब पोन्स क्या है, पोन्स कहाँ सिचुएटेड होता है, ये मिड ब्रेन और जो थैलेमस होता है इनके बीच में होता है। थैलेमस और मिड ब्रेन होता है, उसके बीच में हमारा ये पोन्स होता है, ठीक है। देन मेडुला, मेडुला जो होता है वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है। और जो भी हमारे कफिंग और स्नीजिंग वगैरह होती है और हार्ट से रिलेटेड है,
ठीक है, ये सब किस में आता है हमारे, इसका कंट्रोल सेक्शन कौन है, मेडुला। और जो पोन्स है इसमें क्या है, ये आई और ईयर को कंट्रोल करता है। आई और ईयर में जो नर्व्स होती है उनको तो कंट्रोल ये करता है, बट जो एक्शन क्रिएट होता है हियरिंग और विजन का, वो कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, सो देयर इज ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन दी पोन्स एंड दी मिड ब्रेन। ये हमारे पोन्स क्या है, ये फाइबर्स है और ये हमारा एक पार्ट है। ठीक है ना, दीज आर दी फाइबर्स और दी नर्व्स। ये नर्व्स हमारी कनेक्टेड होती है, जो एक नर्व्स का पूरा पार्ट होता है, सेक्शन होता है। तो कहाँ होता है ये, थैलेमस और दी मिड ब्रेन के बीच में होता है, जो इसको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सो फाइबर का सेक्शन है उसे हम पोन्स कहते हैं। ये आई और ईयर को कंट्रोल करता है। एंड मेडुला है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। इट इज आल्सो दी नर्व्स, ये भी नर्व्स और फाइबर्स ही होते हैं। सो ये हमारे रेस्पिरेशन जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है एंड आल्सो कंट्रोल दी स्नीजिंग और कफिंग, जो हमारा ये डिजीज से होता है। स्नीजिंग और कफिंग जो होता है हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से, वो किसका कंट्रोल सेक्शन है, ये मेडुला कंट्रोल सेक्शन है ऑफ दी रेस्पिरेशन और दी हार्ट डिजीजेज और दी स्नीजिंग एंड दी कफिंग। तो ये थे हमारे ब्रेन के सेक्शन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दी टुडे सेशन। और नेक्स्ट सेशन में हम इसको डायग्रामेटिक अंडरस्टैंड करवाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ सिचुएटेड है, और हम स्पाइनल कॉर्ड और इसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।